हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम सी लैंग्वेज में इम्पॉर्टेंट स्टोरेज क्लास को पढ़ेंगे। यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। यह हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टोरेज क्लास से आपको थियरी से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, हम लोग थोड़ा स्टोरेज क्लास जो क्लास है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, ठीक है। देखिए, इसको थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, स्टोरेज क्लासेस यह हमको बताता है, क्या बताता है कि हम वेरिएबल या फंक्शन को कहाँ स्कोप तक और कब तक लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं या उसकी वैल्यू ले सकते हैं। इसे हम वेरिएबल डिफाइन करते समय डाटा टाइप से पहले लिखते हैं। दोस्तों, और कुछ थोड़ा से आगे पढ़ने के बाद आपको इसकी मीनिंग भी और डिटेल समझ में आ जाएगी कि हम कह क्या रहे हैं। ठीक है, यानी फिर सुन लीजिए, स्टोरेज क्लासेस ये बताता है कि हम वेरिएबल या फंक्शन को कहाँ स्कोप तक और कब तक यानी लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं या मतलब या उसकी वैल्यू ले सकते हैं, या इसे वेरिएबल डिफाइन करते समय डाटा टाइप से पहले लिखते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए तीन हमको देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को यहाँ मिलती है? एक स्कोप देखने को मिलता है, स्कोप देखने को मिलता है। एक डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू देखने को मिलता है, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू देखने को मिलता है। और एक हमारा यहाँ लाइफ टाइम देखने को मिलता है। दोस्तों, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और आपको डिटेल समझ में आने लगेगा। ठीक है, लाइफ टाइम, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जो चीज़ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, यहाँ से 100 में 100% यहीं से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसे आप किसी नोट्स पे ज़रूर इसे आप बनाकर लिख लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए हमारे यानी कि जो स्टोरेज क्लास कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ यानी 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस या होते कितने हैं, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब इसको हम डिटेल इसको लिख रहे हैं, इसको आप लिखते जाइएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ हो गया स्टोरेज क्लास 4। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ कौन कौन होते हैं। दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हैं, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी, समझने में भी। ठीक है, देखिए यहाँ पर है एक इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू हो गया। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू हो गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, एक मिनट दोस्तों, यानी कि एक बार रुक जाइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर हो गया स्टोरेज क्लासेस हो गया दोस्तों। ठीक है, स्टोरेज क्लास, ठीक है, स्टोरेज क्लास हो गया ये। ठीक, फिर यहाँ पर आपको देखने को क्या क्या मिलता है, देखिए हमारा फर्स्ट देखने को मिलता है ऑटो, देखने को यहाँ से मिलता है ऑटो। देखिए ए है, ए इसको स्मॉल में ही आप लिखिए। ठीक है, कैपिटल मत लिखिएगा, यानी कि आपका क्या ए है, यानी कीवर्ड्स आपके होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी 32 कीवर्ड्स आपके हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। यानी हमारा ए हो गया, ए, ठीक, ए हो गया, ऑटो हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ एक्सटर्न देखने को मिलता है, एक्सटर्न देखने को मिलता है, स्टैटिक देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर रजिस्टर देखने को मिलता है। ठीक है, रजिस्टर दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। देखिए ऑटो हो गया,
एक्सटर्न हो गया, स्टैटिक हो गया, ये आपका क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इसकी इनिशियल वैल्यू पूछी जाती है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूछी गई है इसकी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, देखिए इसकी इनिशियल वैल्यू होती क्या है, इसकी इनिशियल वैल्यू होती क्या है, ऑटो की इनिशियल वैल्यू होती है गार्बेज होती है, इसे आप लिख लीजिएगा, क्या होती है, गार्बेज होती है, गार्बेज। ठीक है, ईस्टर्न की जो होती है इनिशियल वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है। स्टैटिक की क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, रजिस्टर की क्या होती है, इसकी भी गार्बेज होती है। ठीक है, इसकी भी क्या होती है, गार्बेज होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर आप याद रखिएगा। देखिए इसकी क्या होती है, ऑटो की गार्बेज होती है, एक्सटर्न की जीरो होती है, स्टैटिक की जीरो होती है, और जो रजिस्टर की हमारी क्या होती है, गार्बेज होती है। ठीक है, स्टोरेज क्लास हमारे कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, ऑटो, स्टर्न, स्टैटिक, रजिस्टर होता है। ठीक है, जो ऑटो किसका कीवर्ड है, ये ऑटोमेटिक का है, पूछा जा सकता है ऑटोमेटिक का है। ऑटो किसका, ऑटोमेटिक का है। स्टर्न किसका है, एक्सटर्नल का है। स्टैटिक का स्टैटिक हो गया, यानी रजिस्टर जो है ये रजिस्टर का है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, यानी ये हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर इसका स्कोप पूछा जाता है, क्षेत्र, क्षेत्र पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका क्षेत्र पूछा जाता है। देखिए इसका क्षेत्र आपको क्या क्या होता है, देखिए ऑटो का जो होता है ये लोकल वेरिएबल होता है, पूछा जाता है, यानी ऑटो का ये जो क्षेत्र जो स्कोप जो होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, लोकल होता है या ग्लोबल होता है, या लोकल ग्लोबल दोनों होता है, या नॉन ऑफ इनमें से कोई नहीं होता, पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसको आप लिख लीजिएगा, यानी जो गार्बेज की होती है लोकल होता है। ठीक है, क्या होता है, लोकल होता। ठीक है, लोकल याद रखिएगा, लोकल वेरिएबल। इसका क्या होता है, ग्लोबल होता है। ग्लोबल होता है। ठीक है, इसका ग्लोबल होता है। इसका क्या होता है, इसका लोकल होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, जो रजिस्टर का क्या होता है, इसका भी लोकल होता है। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा कहीं पर। यानी दोस्तों फिर इसे हम बोल रहे हैं, इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो, तो हम जो बोल रहे हैं उसे आप लिखते जाइएगा। ठीक ठीक है, देखिए हमारी जो स्टोरेज क्लास ये है 4 प्रकार की होती है। ठीक है, ये कितने होती है, 4 प्रकार का होता है। एग्जाम में पूछा जाए कि स्टोरेज क्लास कितने प्रकार की होती हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ये 4 प्रकार की होती हैं। हमारा फर्स्ट होता है ऑटो होता है, यानी ऑटो होता है। सेकंड हमारा स्टर्न होता है। थर्ड स्टैटिक होता है। फोर्थ रजिस्टर होता है। ठीक है, जो ऑटो ये किसका मतलब कीवर्ड्स है, ये ऑटोमेटिक का कीवर्ड्स है। स्टर्न किसका कीवर्ड्स है, एक्सटर्नल का है। स्टैटिक का स्टैटिक होता है, रजिस्टर का रजिस्टर होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद इसकी इनिशियल वैल्यू पूछी जाती है, यानी ऑटो की इनिशियल वैल्यू क्या होती है, तो याद रखिएगा, ऑटो की इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है। स्टर्न की इनिशियल वैल्यू जीरो होती है। स्टैटिक की जीरो होती है, और रजिस्टर की क्या होती है, गार्बेज होती है। इसे याद करने का अच्छा तरीका है दोस्तों, देखिए यानी ऑटो रजिस्टर दोनों गार्बेज होती हैं, यानी कि फर्स्ट का और लास्ट का दोनों गार्बेज होती हैं, और जो बीच का दोनों होती हैं जीरो होती है। ठीक है, बीच की जो होती हैं जीरो होती हैं, और जो लास्ट के जो फर्स्ट और लास्ट के जो होती हैं वो गार्बेज होती हैं। ठीक है, फिर रिपीट कर रहे हैं, ऑटो की गार्बेज होती है, स्टर्न की जीरो होती है, स्टैटिक की जीरो होती है, और रजिस्टर की गार्बेज होती है। दोस्तों इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से ही बनता है स्टोरेज क्लास से। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, इसकी क्या पूछी जाती है, यानी कि पूछा जाता है यानी लोकल वेरिएबल। यानी देखिए ऑटो क्या है, एक लोकल वेरिएबल होता है। स्टर्न क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। स्टैटिक क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। और जो हमारा रजिस्टर क्या है, लोकल वेरिएबल। देखिए इसे याद करने का अच्छा तरीका क्या है, सिर्फ आप स्टर्न को याद रखिए, सिर्फ किसका, स्टर्न को आप याद रखिए। स्टर्न यानी
इसको याद करने के मतलब जैसे ईस्टर्न हो गया यानी एक्सटर्नल हो गया, 2 मिनट के लिए बाहरी, यानी ये क्या है, ग्लोबल है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ईस्टर्न जो हमारा है, सिर्फ ईस्टर्न, ध्यान दीजिएगा, ईस्टर्न हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, और ईस्टर्न को छोड़ाकर जितने हमारे होते हैं, स्टैटिक हो गया, रजिस्टर हो गया, ऑटो हो गया, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं। और एक्सटर्न जो होता है हमारा एक सिर्फ अकेला एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। ठीक है, याद हो गया होगा, उम्मीद है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पूछ देगा कि ऑटो किस टाइप का वेरिएबल होता है। ठीक है, ऑटो पूछ देगा कि ऑटो किस टाइप का वेरिएबल होता है, तो उसको आप याद रखिएगा, ये लोकल वेरिएबल होगा। ठीक है, अभी पूछ देता है कि ईस्टर्न किस टाइप का वेरिएबल होता है, तो ऑप्शन आपको वहाँ पर आपको यहाँ हम बताए हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, यानी एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में आपको यहीं से स्टोरी क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम इसके जो ऑटो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईस्टर्न के बारे में है, स्टैटिक के बारे में, रजिस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को हम पढ़ते जाएंगे, उसे आप कहीं पर लिखते जाइएगा। इससे रिलेटेड क्या, जैसे डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू पूछ दी जाती है, स्कोप के बारे यानी लाइफ टाइम, जैसे ऑटो की लाइफ टाइम क्या होती है, ईस्टर्न की लाइफ टाइम क्या होती है, स्टैटिक की लाइफ टाइम क्या होती है, रजिस्टर की लाइफ टाइम क्या होती है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसे जरूर आप याद रखिएगा, आप इसको कहीं लिखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग ऑटो के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया ऑटो। ठीक है, ठीक, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फंक्शन वहाँ थोड़ा से बनाते हैं, थोड़ा से इससे आपको और डिटेल थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ये मेन हो गया। ठीक है, ठीक, जैसे यहाँ पर ये इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर जैसे एक आपका ईस्टर्न होता है, ईस्टर्न क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। ऑटो हो गया और रजिस्टर हो गया, स्टैटिक एक आपके क्या होते हैं, इन लोकल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा होता है, ये जो ब्रेसेस हमारे होते हैं, और इसके अंदर क्या, जो इसके अंदर जो कार्य होता है क्या है, ये लोकल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये क्या है, यही लोकल वेरिएबल होते हैं इसके अंदर जो होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, लोकल वेरिएबल है। तो थोड़ा इसे याद रखिएगा, और इसके बारे में हम थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ऑटो हो गया, यहाँ हो गया मेन, फिर यहाँ हो गया। ठीक, मान लीजिए यहाँ एक इंटीजर वैल्यू मान लीजिए डालते हैं, ए हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ऑटो कैर मान लीजिए कोई कैरेक्टर साइड डाटा डालते हैं। ठीक है, ऑटो कैर बी हो गया। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यानी ये मेन है, फिर इसके ब्रेसेस के अंदर हम लोग इंट ए, यहाँ इसको आप जानते हैं, इसे टर्मिनेटर बोला जाता है, और ऑटो करेक्टर भी, मतलब एक हम करेक्टर टाइप डाटा भी डाल रहे हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करते हैं, मान लीजिए प्रिंट एफ करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर इंटीजर यानी इंटीजर वैल्यू है, तो एक इंटीजर के लिए क्या हो जाता है, यानी कि डी होता है। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये परसेंट यानी हो गया डी हो गया। ठीक है, ये डी हो गया, और उसके बाद यहाँ पर परसेंट हम क्या डालेंगे, सी, यानी करेक्टर टाइप डाटा है। ठीक है, फिर यानी इसको एंड डबल यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको अंदर मतलब इसको करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ए हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ रिटर्न हमारा जीरो आ जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहाँ ब्रेसेस इसको बंद कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंट ए है, यहाँ पर ऑटो मान लीजिए ऑटो एक करेक्टर बी यानी करेक्टर डाटा हम भी डालते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसमें कोई भी इनिशियल वैल्यू हम दी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई इनिशियल वैल्यू हम दी ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यह हमारा क्या आएगा, गार्बेज कहा जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑटो क्या है, अभी हम बताएं कि ऑटो क्या होता है, एक गार्बेज होती है। ठीक है, ऑटो क्या है, एक गार्बेज होता है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, गार्बेज होती है। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा।
ऑटो के बारे में। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आज तक स्टोरेज क्लासेस से कभी भी फंक्शन या जो हम लोग करते हैं, मतलब प्रोग्राम करते हैं, इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आपको 2 से 3 या 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। सिर्फ यहाँ से जो हमारे यहाँ पर जैसे इनिशियल वैल्यू से पूछा जाता है, इसका स्कोप पूछा जाता है, लाइफ टाइम से पूछा जाता है, बस सिर्फ ये थोड़ा से आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम आपको यही कहेंगे, आप सिर्फ इसकी जो थियरी पोर्शन है उस पर आप फोकस करें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा इसके लाइफ टाइम के बारे में, यानी ऑटो का जो लाइफ टाइम के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ऑटो के बारे में जो लाइफ टाइम होती है दोस्तों है, इसे आप कहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसे आप कहीं पर लिख लीजिएगा। देखिए फंक्शन को कंप्लीट होते ही जो इसकी लाइफ टाइम होती है, ऑटो में हम कोई प्रोग्राम को बनाते हैं तो उसके बारे में इसकी जो लाइफ टाइम क्या होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी ऑटो में कोई प्रोग्राम हम लोग तैयार या बनाते हैं तो उसकी जो लाइफ टाइम होती क्या है, ठीक है, इसे याद रखिए। देखिए फंक्शन को कंपाइल यानी कंप्लीट होते ही जो भी हम वैल्यू असाइन किए रहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि फंक्शन को कंप्लीट होते ही जो भी हम वैल्यू को असाइन करते यानी किए रहते हैं, वह वैल्यू हमारी एक्सपायर कर जाती है। यानी क्या है कि कंप्लीट होते ही, ठीक है, फंक्शन को कंप्लीट होते ही जो वैल्यू हम असाइन किए रहते हैं वह वैल्यू हमारी एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, कंप्लीट होती है तब एक्सपायर होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई फंक्शन को जब कंप्लीट होते ही जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं वो क्या हो जाती है, तुरंत एक्सपायर हो जाती है। इसकी लाइफ टाइम ऑटो, आप ऑटो के बारे में भी समझते हो कि ऑटो होता क्या है। ठीक है, और लाइफ टाइम के बारे में भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों एक्सटर्न के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में, एक्सटर्न के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है। दोस्तों अब हम लोग एक्सटर्न के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ से हम ठीक है, एक्सटर्न हो गया दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा हम लिखते जाते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए अभी तो इसको हम बताए हैं डायग्राम के अनुसार, फिर हम इसको बता देते हैं, आप इसको लिखते जाइएगा। यानी देखिए इसका क्या होता है, यानी कि स्कोप हो गया दोस्तों, इसका स्कोप जो हो गया, यानी स्कोप हो गया, क्या स्कोप इसका है, यानी स्कोप इसका हो गया ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ठीक है, और इसका डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है इसकी है, यानी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल हमारी जो इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। इनिशियल जो वैल्यू हमारी होती है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू हमारी क्या होती है, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू हमारी होती है 0 होती है। ठीक है, 0 होती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, इसे याद रखिएगा। यानी एक्सटर्न की जो स्कोप होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यानी कि आप कह सकते हैं जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, यानी ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम कहाँ करते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप जरूर याद लिख लीजिएगा कहीं पर। यानी जो ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन हम कहाँ करते हैं, ये मेन फंक्शन के बाहर होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है, ये मेन फंक्शन के बाहर होता है। ठीक है, कुछ इसका सिंटैक्स हम बनाते हैं, सिंटैक्स से उम्मीद है दोस्तों आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स को हम थोड़ा समझेंगे तो उम्मीद है इसे आप ज़रूर समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका हैज इंक्लूड, stdio.h, ठीक है, .h हो गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, स्टूडियो इनपुट आउटपुट हेडर होती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, देखिए ग्लोबल जो होता हमारा है, यानी दोस्तों देखिए एक ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम जो ईस्टर्न के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी अभी हम बताएं जो ग्लोबल वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन हम कहाँ करते हैं, पूछा गया है तो ये मेन फंक्शन के बाहर करते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हो गया मान लीजिए इंट, ठीक है, इंट ए हो गया। ठीक है,
ये हमारा इंट ए हो गया, ठीक। फिर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इंट मेन करने के बाद दोस्तों, ठीक है, इंट मेन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर इसके अंदर फिर ये ब्रेसेस के अंदर इस ब्रेसेस को ओपन करते हैं, क्लोज, यानी जो यहाँ पर जो हम लोग जो लिखते हैं, ये तो हो गया अंदर, यानी जो फंक्शन हम लोग करते हैं, यानी जो ए होता है दोस्तों, ए देखिए यहाँ पर बोला है ना कि जो ग्लोबल वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन हम कहाँ करते हैं, यानी मेन फंक्शन के अंदर करते हैं। ये क्या है, मेन फंक्शन के अंदर करते हैं, ठीक है। ये क्या आपका जो इंट मेन है, इसके अंदर ही हम लोग करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका क्या हो गया, यानी ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। ये जो आपकी जो वैल्यू होती है, यानी हैज इंक्लूड डॉट स्टूडियो के बाद जो इंट ए यहाँ पर हम लोग लिखे, यही आपका क्या होता है, यानी देख सकते हैं इंट मेन के ऊपर यानी इंक्लूड स्टूडियो के बीच में ये क्या है आपका है, एक ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसके लाइफ टाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। लाइफ टाइम के बारे में इसके थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। स्टन के जो लाइफ टाइम देखिए, इसमें क्या होता है, टिल द एग्जीक्यूशन, समझ गए होंगे, इतना ही बोलते हैं हमारे, टिल द एग्जीक्यूशन, यानी कि कह सकते हैं कि जब तक इसका एग्जीक्यूशन हम नहीं मतलब नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है तब तक इसकी वैल्यू क्या कहती है, एकदम रहती है, ठीक है। जब तक इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है तब तक इसकी वैल्यू वहाँ पर रहती है। एग्जीक्यूशन होने के बाद ही वहाँ से मतलब क्या होती है, डिलीट होती है, ठीक है। नहीं तो इसके यानी जब तक एजुकेशन नहीं रहता है, एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है, तब तक इसकी वैल्यू हमारी रहती है, किसकी, एक्सटर्न की रहती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, स्टर्न के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी स्टर्न क्या हो गया, यानी यह ग्लोबल वेरिएबल होता है इसका स्कोप, और यह है क्या, इसकी इनिशियल वैल्यू हमारी 0 होती है, ठीक है। लाइफ टाइम क्या हो गया, यानी कि जब तक इसका यानी एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है तब तक इसकी वैल्यू बनी रहती है, ठीक है। यानी ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम कहाँ करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है तो मेन फंक्शन के बाहर करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक के बारे में, ठीक है। स्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग स्टैटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये स्टैटिक हमारा हो गया, ठीक है। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही सिर्फ हैं, इसको पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। यानी देखिए यह क्या होता है, हमारा एक लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है, लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, इनिशियल वैल्यू हमारी इसकी 0 होती है, ठीक है। क्या होती है, 0 होती है, इनिशियल वैल्यू 0 होती है। और इम्पॉर्टेंट इसकी लाइफ टाइम के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी लाइफ टाइम के बारे में आप थोड़ा से मतलब लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका होता है टिल द होल प्रोग्राम डज नॉट फिनिश इट एग्जीक्यूशन, समझ गए होंगे, टिल द होल प्रोग्राम डज नॉट फिनिश द इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यानी कि देखिए यह भी एक लोकल वेरिएबल होता है और यह भी एक ब्लॉक के अंदर काम करेगा, ठीक है। ब्लॉक के अंदर काम करेगा मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम उत्पा करते हैं, ओपन करते हैं, फिर उसके बाद क्लोज करते हैं, इसके अंदर जो कार्य होता है यही होता है स्टैटिक के अंदर, ठीक है। यह भी एक क्या है, एक ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। स्टैटिक बारे में आप समझ गए होंगे, लोकल वेरिएबल होता है या इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब हमारा लास्ट दोस्तों रजिस्टर, रजिस्टर से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रजिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है रजिस्टर, ठीक है, ये रजिस्टर, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए रजिस्टर क्या है, इसके बारे में आप तो मालूम होगा। देखिए ये भी क्या है, एक गार्बेज वैल्यू होती है, ठीक है। रजिस्टर क्या है, यानी कि रजिस्टर ये भी एक लोकल वेरिएबल होता है और इनिशियल वैल्यू क्या होती है, गार्बेज होती है, ठीक है। जो इनिशियल वैल्यू इसकी होती है क्या होती है, गार्बेज होती है। और जो इसका स्कोप जो होता है हमारा है, ये भी क्या होता है, लोकल होता है। सिर्फ एक्सटर्न को छोड़ाकर सभी क्या है, लोकल है, सिर्फ एक्सटर्न ही ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, इसे याद रखिएगा।
ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसको बता दे रहे हैं, इसे आप कहीं पर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम इसको बना रहे हैं, इसका कुछ सिंटैक्स हम बना रहे हैं जिससे आपको रजिस्टर के बारे में और समझ में आ जाएगा क्लियर। ये क्या है, सिंटैक्स है। जैसे हो गया यहाँ पर हैज इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, और यहाँ पर हो गया इंट मेन हो गया, इंट मेन हो गया ये, ठीक है, इंट मेन हो गया। और यहाँ पर हो गया, ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया रजिस्टर इंट ए हो गया। फिर यहाँ पर ए आपका क्या होता है, टर्मिनेटर हमारा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ परसेंट, यहाँ पर ये परसेंट हो गया, परसेंट डी, ठीक है, परसेंट डी, इसको क्लोज कर देते हैं, परसेंट डी ए हो गया। फिर उसके बाद हम बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है, यह रजिस्टर होता है, यानी कि आप कह सकते हैं रजिस्टर वेरिएबल डोंट हैव मेमोरी एड्रेस। ठीक है, देखिए जैसे मेमोरी एक होती है वैसे रजिस्टर भी एक होता है, ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर वेरिएबल डोंट हैव मेमोरी एड्रेस, सो वी कैन नॉट अप्लाई एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो रजिस्टर होता है दोस्तों, ये भी मेमोरी की तरह, यानी कि जैसे मेमोरी में हम लोग वहाँ पर काम करते हैं उसी तरह रजिस्टर ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या दोस्तों, ठीक है, रजिस्टर में देखिए यहाँ पर सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू को हम लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, यहाँ इंट मेन हो गया, ठीक, यहाँ पर ब्रेसेस हो गया। जैसे यहाँ पर हम रजिस्टर यानी इंट ए डाले हैं, यहाँ पर कैरेक्टर भी डाल सकते हैं। ऐसा क्यों हम सिर्फ यहाँ पर मतलब एक कैरेक्टर और इंटीजर वैल्यू क्यों हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए जो कैरेक्टर यहाँ पर होता है, जो कैरेक्टर हमारा होता है, कैरेक्टर ये सिर्फ यानी कैरेक्टर 1 बाइट का स्पेस लेता है, 1 बाइट का स्पेस लेता है। और जो इंटीजर जो होता है, इंटीजर जो हमारी वैल्यू होती है, ये 2 टाइप यानी 2 बाइट का आपका स्पेस लेता है। ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर 1 बाइट का, इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेता है। इसलिए जो इस रजिस्टर में हम लोग यहाँ पर रजिस्टर जैसे इंट ए यानी इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पर ये भी हम डाल सकते हैं रजिस्टर यानी कैर, यानी कैर का भी डाल सकते हैं, कैर ए भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इसलिए कि जैसे सीपीयू रजिस्टर जनरली, जो सीपीयू रजिस्टर हमारा होता है जनरली 16 बाइट यानी 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स का, आप समझ सकते हैं। एक बाइट में हमारा कितना होता है, 8 बिट्स होती है। ठीक है, एक बाइट में हमारा कितना होती है, 8 बिट्स होता है, तो 2 बाइट में 16 बिट्स होती है। तो यहाँ पर यही बोला है कि रजिस्टर में जैसे आपको सीपीयू में मेमोरी लगी रहती है उसी तरह रजिस्टर भी लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर रजिस्टर भी लगा रहता है एक मेमोरी की तरह। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि रजिस्टर में जो सीपीयू रजिस्टर जनरली जो होता है, सीपीयू रजिस्टर जनरली यानी 16 बिट्स का यानी 16 बिट्स का या 2 बाइट का, ठीक है, वो स्पेस यानी कि लिया रहता है वहाँ पर है। ठीक है, सो वी कैन अप्लाई स्टोरेज क्लास ओनली इफ यानी ओनली फॉर इंटीजर या करेक्टर का। आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर है। इसलिए जैसे यहाँ 16 बिट्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हम 16 बिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, 16 बिट्स की, और यहाँ पर 2 बाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बार बार हम बोल रहे हैं कि जो रजिस्टर में जो सीपीयू रजिस्टर जो जनरली ये क्या करता है, 16 बिट्स का या 2 बाइट्स का जो मतलब स्पेस लेता है वहाँ पर है। ठीक है, जैसे सो वी कैन नॉट अप्लाई, ठीक है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है, स्टोरेज क्लासेस में क्या जो है कि मतलब फ्लोट को नहीं कर सकता, सिर्फ किसका करेगा, इंटीजर का करेगा, कैरेक्टर का करेगा। इसे याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी जो आपको रजिस्टर में सिर्फ आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर इंटीजर
और कैरेक्टर, इसलिए यहाँ पर 2 बाइट की बात हो रही है और जो 1 बाइट का आपका कैरेक्टर होता है, 2 बाइट का हमारा इंटीजर होता है। ठीक है, आप इसका सिंटैक्स भी आप देख लिए होंगे, यानी इंट मेन हो गया, इस ब्रेसेस के अंदर रजिस्टर मान लीजिए इंट ए, यहाँ पर हम कैरेक्टर भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंट या %d और इनर का में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ब्रेसेस हमारा बंद हो गया, यानी कि इसका सिंटैक्स आपको यदि देखने को मिलेगा तो इसी तरह देखने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर यदि फ्लोट दे देगा, यदि यहाँ पर फ्लोट दे देगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सिंटैक्स गलत हो जाएगा। सिर्फ करेक्टर इंटीजर है तो हमारा यानी कि किसका, रजिस्टर का सिंटैक्स सही होगा। यदि यहाँ फ्लोट दे रहा है तो यानी हमारा सिंटैक्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह की आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा, यानी सिंटैक्स देकर उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी तो आप यानी कि जो रजिस्टर के बारे में आप समझ गए होंगे कि यानी ये क्या होता है, एक गार्बेज, यानी कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है और जो इसका स्कोप जो होता है लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंट MCQ को। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों है, आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज अ सी स्टोरेज क्लास, व्हाट इज अ सी स्टोरेज क्लास। ऑप्शन है यहाँ पर क्या क्या, सी स्टोरेज क्लास डिसाइड्स व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, फिर बी है, सी स्टोरेज क्लास डिसाइड्स व्हाट इज द स्कोप एंड लाइफ ऑफ अ वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपके दोनों सही हो रहे हैं। यहाँ पर तीसरा हमारा है, सी स्टोरेज डिसाइड वेयर टू आर विच मेमोरी स्टोर द वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारा होगा ऑल द एबव। यहाँ पर जो तीनों हमारे हैं वो सी स्टोरेज क्लासेस के यहाँ तीनों यहाँ पर हमारे हैं। ठीक है, जैसे अभी हम स्टोरेज क्लासेस के बारे में बताए थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताए थे कि जो स्टोरेज क्लास यह बताता है, क्या बताता है कि हम वेरिएबल या फंक्शन को कहाँ, स्कोप तक और कब तक लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लाइफ टाइम के बारे में भी पढ़े हैं, कर सकते हैं या उसकी वैल्यू ले सकते हैं। इसे हम वेरिएबल डिफाइन करते समय डाटा टाइप से पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबकी बात हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सी स्टोरेज क्लास डिसाइड ये करता है क्या, कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी वह एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल का एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यह डिसाइड करता है सी स्टोरेज क्लासेस। यहाँ पर भी है, सी स्टोरेज क्लास डिसाइड व्हाट इज द स्कोप एंड लाइफ टाइम। स्कोप और लाइफ टाइम के बारे में भी बात आप देखे होंगे। सी है कि स्टोरेज जो होता है डिसाइड करता है आर विच मेमोरी स्टोर, जो मेमोरी स्टोर द वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे क्या है, तीनों है। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि एवरी सी वेरिएबल। ठीक है, एवरी सी वेरिएबल मस्ट हैव, यानी हर सी वेरिएबल में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हर सी वेरिएबल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी एवरी सी वेरिएबल मस्ट हैव, यानी स्टोरेज क्लास और टाइप, यानी स्टोरेज क्लास होना चाहिए और एक टाइप होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, स्टोरेज क्लास और उसका टाइप भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बोथ टाइप एंड स्टोरेज क्लास, यहाँ पर हमारा आंसर सी होगा दोस्तों। ठीक है, सी हमारा होगा, इसे ध्यान दीजिएगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इन सी। सी में जो स्पेसिफायर में जो स्टोरेज क्लास में कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इन सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि आपको हम बताएं कि स्टोरेज का हमारे चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, ऑटो, स्टर्न, स्टैटिक, रजिस्टर होते हैं। यहाँ पर आपको स्टर्न देखने को मिला, ऑटो देखने को मिला, रजिस्टर देखने को मिला, लेकिन वोलेटाइल नहीं होता। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ रजिस्टर स्टोरेज क्लास। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर, क्या होता है, जीरो, नल, गार्बेज, इन्फिनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। तो होता दोस्तों है यहाँ पर है हमारा एक गार्बेज होता है। ठीक है, क्या होता है, गार्बेज। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ रजिस्टर स्टोरेज। ठीक है, क्या होता है, हम रजिस्टर के बारे में बताएं आपको। ठीक है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर हमारा गार्बेज होता है। अभी हम बताएं आपको कि ऑटो की इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है, रजिस्टर, यानी कि यहाँ पर ऑटो और रजिस्टर ये दोनों की जो इनिशियल वैल्यूज क्या होती है, गार्बेज होती है। क्या होती है, गार्बेज होती है, यानी ऑटो
रजिस्टर, ऑटो रजिस्टर की दोनों की क्या होती है, गार्बेज होती है। और यहीं पर एक्सटर्न की और ईस्टर्न की, स्टैटिक की, ये दोनों की क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, याद इसे रखिएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, सी यहाँ होगा। ठीक है, आंसर हमारा सी होगा। 5th नंबर क्वेश्चन है, देखिए द ड्यूरेशन फॉर विच ऑफ द वेरिएबल रिटेन्स अ गिवन वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, यानी ड्यूरिंग फॉर विच ऑफ द वेरिएबल रिटेन अ गिवन वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये है इंटरनल लिंकेज ऑफ अ वेरिएबल, एक्सटर्नल लिंकेज ऑफ अ वेरिएबल, द ड्यूरेशन फॉर विच यानी विच वेरिएबल रिटेन अ गिवन वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। डी हमारा है द पोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम इन विच द वेरिएबल में बी विजिबल। ठीक है, तो आपको मालूम होगा यहाँ पर दोस्तों आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए। देखिए हमारा डी तो होगा नहीं, यहाँ पर पूछा क्या है, ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, फॉर विच द वेरिएबल रिटेन द गिवन वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये इंटरनल लिंकेज यहाँ पर ये भी नहीं होगा, एक्सटर्नल लिंकेज है ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा सी आंसर होगा कि द ड्यूरेशन फॉर विच वेरिएबल रिटेन ए गिवन वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, हमारा जो 5वां का आंसर हमारा सी यहाँ राइट होगा, सी है। देखिए यहाँ पर कुछ हमारा मतलब एक फंक्शन मतलब प्रोग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए व्हाट इज द स्टोरेज क्लास, व्हाट इज द स्टोरेज क्लास फॉर वेरिएबल इन ए ब्लॉक कोड। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक इंट दिया गया है, इंट मेन, एक यहाँ पर क्लोजिंग यानी ब्रेसेस है, फिर ब्रेसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिला है, इंट या एक इंटीजर वैल्यू यानी इंट ए देखने को मिला है, यानी ए इक्वल टू 10। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, टर्मिनेशन लगा यहाँ पर है। फिर आपको यहाँ पर देखने को क्या मिला, प्रिंट एफ यानी डबल इन्वर्टेड कामा में आपको दिख रहा है %d फिर ए। दोस्तों यहाँ रिटर्न 0 है, इसलिए कि यानी कि यहाँ %0 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पर और कोई वैल्यू दिख नहीं रही है कि जिससे वो क्या करे, मतलब यहाँ पर ये दोस्तों एक यहाँ पर जो डी है तो कोई वैल्यू दिख नहीं रही, इसलिए यहाँ पर रिटर्न हमारा 0 आएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, यानी रिटर्न 0 यहाँ पर आया है, तो हमारा होना क्या चाहिए दोस्तों, यानी ऑटो होना चाहिए। ऑटो का यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑटो गार्बेज वैल्यू हमारी क्या होती है इसकी है, यानी ऑटो की जो इनिशियल वैल्यू हमारी होती क्या है, गार्बेज होती है। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा क्या है, एक लोकल वेरिएबल भी होता है। ठीक है, ऑटो हमारा एक लोकल वेरिएबल भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑटो होगा, क्या होगा, ऑटो होगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ एन एक्सटर्नल वेरिएबल, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एन एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, कौन कौन है, एनी सोर्स फाइल इन अ प्रोग्राम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन टू द एंड ऑफ द फाइल बीइंग कंपाइल्ड, सी है whole source file in which it is defined, D है from the point of declaration to the end of the file in which is the defined। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर बोला है एक एक्सटर्नल वेरिएबल के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल क्या है, वेरिएबल के लिए, तो यहाँ पर होगा कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन टू द एंड द फाइल बीइंग कंपाइल्ड, हमारा यहाँ पर बी जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, कौन सा होगा, बी हमारा आंसर होगा। 8 नंबर है कि फाइंड अ सी स्टोरेज क्लास, फाइंड अ सी स्टोरेज क्लास, तो इसमें कौन होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टोरेज क्लास पूछी गई, तो ऑटो भी, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न, यानी ऑल द अबव होना चाहिए, तीनों यानी सब होना चाहिए। देखिए यहाँ 9th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट सी स्टोरेज क्लास फॉर वेरिएबल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमारा कौन होता है, ऑटो होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डिफ़ॉल्ट सी स्टोरेज क्लास कौन मतलब होता है फॉर अ वेरिएबल के, यानी ऑटो होता है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा, कौन सा है, ऑटो होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है
कि एवरी सी वेरिएबल मस्ट हैव, एवरी सी वेरिएबल मस्ट हैव, यानी कि आप अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये रिपीट हो गया, यानी कौन सा होगा, टाइप स्टोरेज दोनों हमारा होता है, ठीक है, यानी कि हर सी वेरिएबल में होना क्या चाहिए, यानी टाइप भी स्टोरेज भी, यानी स्टोरेज क्लासेस भी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसी जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो इसमें देखिए दोस्तों, आपको हम सही बता रहे हैं कि यहाँ से आपको प्रोग्राम या फंक्शन कोई यहाँ नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ यहाँ से आपको थियरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से जो देखने के क्वेश्चन मिलते हैं आपको यही देखने को मिलते हैं कि हमारे स्टोरेज क्लास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। इसकी जो इन्हें अंदर जो चीज़ हम बताए हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हैं, यही से आपको देखने को मिलेंगे, इसे याद रखिएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू।